उन्होंने कहा बीजेपी में पत्ते चाटी करनी पड़ती है। और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अमिताभ वाजपेयी कहीं बीजेपी ना चले जाए। इस जन्म में तो मेरी तौबा, न जाएंगे बीजेपी। आने वाली पीढ़ियों से भी कह के जाऊंगा तभी इधर रुक मत करना। योगी मोदी का नाम हटा दो, न तुम्हारी कोई हैसियत है न हमारे दल की हैसियत है। ये योगी मोदी का जब तक है, अब तो उनका इलाज करने के लिए सीजेपी आ गई है। जितना चाहो अहंकार कर लो, जितनी चाहो गुंडाई कर लो, गालियां दे लो, चप्पल दिखा लो, भागते हुए चप्पल छूट जाएंगी। तो इतने आइडियाज कहाँ से आते हैं? बीजेपी के नाक में दम करके रखना पूरे शहर में अकेले। मेरे ये सब आइडिया तो मुझे बड़े पापा सीखने जाते हैं। कौन बड़े पापा? कौन बताओ? मेलोडी है, चॉकलेटी। सीधा मोदी जी को ही तान दे रहा है। नहीं, मुझे तो भाई सीखने को जिससे मिला। हाल ही में आप सतीश महाना जी से मिलने गए थे। बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में होंगे उनकी विचारधारा है, और विधानसभा के अध्यक्ष के पद शोभित है, जो संवैधानिक पद है और सब विधायकों के संरक्षक माने जाते हैं। हम लोगों की पार्टी का स्पष्ट संदेश है पीडीए, जो पीड़ित दुखी और अपमानित है वो समाजवादी पार्टी में इस समय हम खुद पीडीए हैं। हमसे तो पीड़ित दुखी अपमानित कौन है? और हमारा पीडीए का एक और संदेश है, प्रेम, दया और अपनापन। ये सब जो पत्ते चाटी से आज ही जा गए हों, उनके लिए हमारा प्रेम, दया और अपनेपन का संदेश है। आप भी पीडीए को अपनाइए और खुश रहिए। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बड़े खास हैं। इसमें बहुत चर्चा में है और विवादों से घिरे हुए हैं। पूरे शहर में अकेले लड़ रहे हैं अमिताभ वाजपेयी जी, 2 दफा के विधायक हैं आर नगर विधानसभा से। चर्चा करेंगे कानपुर की राजनीति में। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद। ये रूप कब तक ऐसा ही देखने को मिलेगा? नहीं, अब तो इंतजार घड़ियां खत्म हो गई हैं जी। ये संकल्प था, आज इस संकल्प के 10 दिन पूरे हो गए और चिट्ठी भी आ गई जिसका हम सबको था इंतजार। वो घड़ी आ गई और संकल्प से सिद्धि तक वो पत्र, वो बहाना जिसके माध्यम से प्रशासन ने हमको रोका था, वो बहाना हट गया है। चिट्ठी आ गई है, उन्होंने शीघ्र काम शुरू करने को कहा है। कल सोमवार है, बाबा का दिन है, आनंदेश्वर का दरबार है। कल शाम को 4 बजे हम लोग जो शिला पूजन किया है हम लोगों ने अपने घर पे वर्चुअली, उस शिलाओं को लेकर के जाएंगे और उसको वहां स्थापित करके विधिवत स्कूल निर्माण का प्रारंभ करेंगे और ये स्वरूप वापस 11 दिन के बाद अपने नॉर्मल आ जाएगा, लौट आएंगे। तो क्या संकल्प क्या लिया था? ये ऐसा है, जब आपके साथ गुंडागर्दी हो रही हो, अवैधानिक तरीका हो, अलोकतांत्रिक हो, पुलिस खड़ी हो, मूक दर्शक हो, सामने गालियां हो, गुंडे हो, हिस्ट्री शीटर बदमाश हो, चप्पलें हो और कोई प्रशासन की कार्रवाई ना हो, आप अहिंसक गांधीवादी तरीके से हो, पुलिस आप ही को लेके जाए, आप ही को दबाए, आपकी बात ना सुने, प्रशासन आपको शिलान्यास करने से रोके आपकी विधायक निधि से आप ही के क्षेत्र में, तो ऐसे में क्या किया जाए? वो कोई बहाना ऐसा बनाते हैं जिससे महीनों सालों के लिए बात टल जाती है, तो टलने ना पाए और संकल्प पूरा हो। क्योंकि हम लोगों ने सौगंध संविधान में खाया कि स्कूल तो वही बनाएंगे, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ अपने ऊपर भी कष्ट देना जरूरी है, सत्याग्रह करना भी जरूरी है। तो मैंने संकल्प लिया कि कम से कम कुछ दिन चप्पल छोड़ेंगे और कुर्ता छोड़ेंगे तो जनभावना जुड़ेगी और अधिकारी मजबूर होंगे समयबद्ध विस्तार के लिए। वरना जो स्थितियां हैं साहब, इतना प्रेजुडिस, इतना वन साइडेड एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा, जो डिसीजन नहीं ले सकता, सच को सच कहने की स्थिति ना हो, कागजों में जो बात साबित है उसको भी कहने की स्थिति में ना हो, ऐसा नहीं देखा। पहली बार देखा। विपक्ष में भी 10 साल से मैं कोई पहला दिन विपक्ष का नहीं है, पर इतना प्रेजुडिस और कमजोर प्रशासन था, तो मैंने संकल्प लिया कि सत्याग्रह करूंगा, जनभावनाएं जुड़ेंगी और प्रशासन को मजबूर होकर आखिर काम शुरू कराना पड़ेगा। ठीक बात। अखिलेश जी से क्या राय ली, क्या कहा अखिलेश जी ने? अभी मिल क्या है कल? वो पहले दिन से पार्टी हमारे बारे में पता कर रही है, लगातार उनको अपडेट पहुंच रही है, उनका समर्थन हमको था ही। इधर हम लखनऊ रहना हुआ, कुछ पार्टी की जिले की मीटिंग थी, कुछ शास्त्री की मीटिंगें थी, तो मैंने इस दौरान स्पीकर जो संरक्षक होते हैं विधानसभा के, लीडर अपोजिशन जो हम सबके संरक्षक हैं, और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सबसे मैंने मुलाकात करी, अपनी बात बताई, लिख करके दी पूरा घटनाक्रम को कागजों में। पूरा समर्थन हमको मिला है। स्पीकर महोदय ने तत्काल
समाजवादी पार्टी में कोई तत्काल कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरी चिट्ठी को रिपोर्टिंग के लिए भेज दिया, डीएम से रिपोर्ट मांगी है, जो रिपोर्ट देंगे वो जब समिति में आएगा, समिति में उस पर बहस हो जाएगी। क्योंकि मामला पहले से भी विधानसभा की याचिका समिति में लंबित है, तो वहां भी बात होगी, बात तो होगी, चारों तरफ से घेर रखा। और लीडर पोजिशन ने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर नहीं हल हुआ तो हम विधायकों के दल को लेकर के आएंगे। और कल मैं राष्ट्रीय जी से मिला, उनको पूरी बात बताई, उनको हालांकि बात पता ही थी, उन्होंने शाबाशी दी कि शाबाश, ऐसे ही आंदोलन करने चाहिए। और देखिए कल ही मैं उनसे मिला हूं और कल ही चिट्ठी आ गई। तो ये तो प्रभाव हमारे नेता का है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का है। कल हम नेता से मिले और कल ही चिट्ठी आ गई। अब बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अमिताभ वाजपेयी कहीं बीजेपी ना चले जाए, समाजवादी पार्टी से टिकट न मिल रही, बिठूर मिलेगी, आरनगर नहीं मिलेगी। डरो मत। मैंने आप ही के पॉडकास्ट में देखा कि किसी ने कहा कि आप अगर शीशा मऊ और छावनी छोड़ के कहीं से लड़के देखने मालूम पड़ जाएगा। तो 3 तो मान लिया आपने कि भारतीय जनता पार्टी आप अगर शीशा मऊ छावनी नहीं जीत सकती, आपने आप ही के पॉडकास्ट को स्वीकार कर लिया। जब मनो उसको रिप्ले करके देख लेना, उन्होंने स्वीकार कर 3 नहीं जीत सकती। और चिंता मत करो, आगे कभी मौका देंगे। इस बार चूंकि हम लोग की टिकटें लगभग तय हो चुकी, हमें सरकार बनानी है, सरकार बना लेने दो, आगे तुम्हारी इच्छा जो भी होगी सब पूरी कर देंगे। और मित्र, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मित्र हैं कि बड़े भाई हैं? हम सबको मित्र मानते हैं कि दुश्मन है? योगी मोदी का नाम हटा दो, न तुम्हारी कोई हैसियत है न तुम्हारे दल की कोई हैसियत है। हम लोगों ने खूब देखा है भारतीय जनता पार्टी, ये योगी मोदी का जब तक है, अब तो उनका इलाज करने के लिए तो सीजेपी आ गई है, लेकिन जब तक है तभी तक जो चाहो स्वांग कर लो, जितना चाहो अहंकार कर लो, जितनी चाहो गुंडई कर लो, गालियां दे लो, चप्पल दिखा लो, सुनते रहेंगे। भागते हुए चप्पल छूट जाएंगी, चप्पलें छूट जाएंगी। तो लिस्ट बना रहे हैं आप? हम नहीं बना रहे, समाजवादी वाली देखिए स्मेलिंग आ रही है, ईश्वर बनाता है। अभी आपने देखा होगा, लो मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ, किसी से नहीं कही। शीशा मोबाइल इलेक्शन में एक मित्र को, सज्जन को मैंने फोन करके अनुरोध किया कि नसीम सोलंकी की मदद करो। उन्होंने मुझसे फोन पे अभ्यर्थना करी और वो क्लिप रिकॉर्डिंग उन्होंने स्वयं वायरल कर दी। उनको लगा होगा बहुत अच्छा काम किया। ईश्वरी नाय देखी जा करके, आंधी आई, पेड़ गिरा, उनकी दुकान तहस नहस हो गई। उन्होंने फिर बनाई, केडीए ने गिरा दी, उन्होंने फिर बनाई, नगर निगम ने गिरा दी। ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, विस्तार से बताइए। नाम तो लेता नहीं ना मैं ऐसे चिरकुटों के, अब क्या चिरकुटों के भी नाम लूंगा मैं? नगर निगम पहुंच गए तो कूड़ा गाड़ी में आ जाते हैं। नगर निगम के अलग आइडियाज कहाँ से आते हैं, और वो वाली गाड़ी कौन ढूंढ के लाया? आप पत्रकार हैं, आप कोई सवाल पूछने, कौन बताता है कौन सवाल पूछने? टीम निकाल के लाती। भगवान के पास टीम भी अच्छी है, दिमाग भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल से हुई है, अच्छे कॉलेज से हुई, सेंट्रल स्कूल आईटी से पढ़ा हूँ, पीपीएम कॉलेज से पढ़ा हूँ, एमबीए किया है, सब आता है। ये जो एमए पॉलिटिकल साइंस वाले उतना नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़ लिखे। और रील कौन बना रहा है आजकल? आपकी रील आजकल बहुत लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दे रही है, जैसे रेडियो का वॉल्यूम जब बढ़ जाता वैसे ही हो रहा है। कंटेंट हो, देखिए कुछ तो धन्यवाद उनको भी है जो हमें नहीं चाहते हैं, कुछ धन्यवाद तो चाहने वालों को है, प्यार करने वालों को है, कुछ धन्यवाद और नफरत करने वालों को भी है। गजब टीआरपी बढ़ाई है भाई आप, मिलियंस में व्यूज जा रहा है, गजब टीआरपी बढ़ाई है आपने भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब विद्यालय, ये विकास कार्य, ये स्कूल, ये सब कॉलेज मैं कब से बना रहा था भाई, आज से बना रहा था, कब से बना रहा, 2018 से लिख रहा हूँ। तो मतलब 18 से कर रहा हूँ, आपसे आपकी 18 से प्लानिंग रही कि जो है स्कूल बनाए मैंने, 27 से पहले पहुंच जाएंगे उनके घर के सामने आए। कोई पहला स्कूल तो है नहीं, कितने स्कूल बनाए जान पाया कोई? मैंने हॉस्पिटल बनाए जान पाया कोई? धनकुट अस्पताल बना रहा हूँ, विधायक निधि जान पा रहा है कोई? मतलब एनआईसीयू बनाया कोई जान पाया? इतने पार्क बनाए कोई जान पाया? चिड़िया का बना पूरा आशियाना बनाया कोई जान पाया? महोत्सव पंडाल बनवाया कोई जान पाया? स्विमिंग पूल बनवाया कोई जान पाया? प्रभु माया तुम्हारी अपरंपार है, सब कुछ सब लोग जान गए। इसलिए मैं ऐसे अपने सब ना चाहने वालों को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो इतने आइडियाज कहाँ से आते हैं? बीजेपी के नाक में दम करके रखना पूरे शहर में अकेले? मेरे ये सब आइडिया तो मुझे बड़े पापा सीखने को आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े पापा हैं। कौन बड़े पापा? कौन बताओ? मेलोडी है, चॉकलेटी। अच्छा, आइडिया कहाँ से आते हैं? मोदी आप शेर से बात कर लेंगे, हाँ,
आप शेर से बात करेंगे, आप लक्षद्वीप में फोटो खींचेंगे, आप जाके विदेशों में इस तरह से पोज देंगे, ही खे करेंगे, तो आइडिया तो हम लोग को भी आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ आइडिया। मतलब सीधा मोदी जी को ही तान दे रहे हैं। नहीं, मुझे तो भाई सीखने को जिससे मिला। और ड्रैगन मीटर वाला क्या चक्कर है? खून पी रहा है, खून पी रहा है ड्रैगन मीटर। अमिताभ वाजपेयी का, सबका, आम जनता का। उन्होंने प्रीपेड व्यवस्था समाप्त कर दी, जनमानस को देखते हुए जनता को बेवकूफ बनाया कि हमने प्रीपेड खत्म कर दिया। तारीख बदली है, चोरी थोड़ी ना बदली है, चोरी उतनी होगी, बिल तो उतना ही आएगा, लेने की तारीख बदल गई खाली। तो प्रीपेड मीटर का विरोध था, स्मार्ट मीटर का विरोध था। तो स्मार्ट मीटर का विरोध अभी भी जारी है, क्योंकि बात तो उलझ गई दूसरी जगहों पर, लेकिन बात जारी है, ज्ञापन बने रखे हैं। जैसे इससे निकलेंगे फिर से उसका स्मार्ट मीटर का हम लोग विरोध करें। तो जैसे एक बार बीच में स्विमिंग पूल वाला विरोध था, उसको स्लीपिंग पूल बता रहे हैं, कभी नगर निगम के लिए मोर्चा खोल देते हैं। मतलब ढूंढ कब चालू होना चाहिए? जब होली पे शरीर पे पानी पड़ता है तो खुशनुमा माहौल बनने लगता है, माने पानी में जाने का माहौल होली शुरू हो जाता है। तो स्विमिंग पूल कब चालू होना चाहिए? मार्च में। तो अभी चालू हुआ कि नहीं हुआ? अब चालू है, हालांकि बहुत कमियां हैं, पर चलो चालू है। जब तक मैं बिल्कुल उंगली टेढ़ी नहीं करता, प्रेम की भाषा नहीं समझते। मैंने फोन किए, मौके पे गया, मैंने मुआयना किया, जो उनके इंचार्ज अधिकारियों से बात करी, नगर आयुक्त से मैंने कई बार बात करी, मैंने लिख के भेजा, भाई आपका 30-40 हजार पर डे का नुकसान हो रहा है, जितने रुपए की आमदनी समय हो रही जोड़ लो, उतने दिन रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ, यस ओके, करते नहीं है। तो फिर कुछ तो, जब सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो कुछ तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो विवाद 13 तारीख का है कि 11 का है? जिस दिन मैंने इसकी डेट अनाउंस करी, झगड़ा तो चल रहा है 2 साल से, आज से नहीं चल रहा है, पुराना विवाद है, 2 साल से चल रहा है। मैं पहला स्कूल यही वाला बनवाना चाहता था, पहला। लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ, डेट मैंने पब्लिश करी थी, मैंने रजिस्टर में एंट्री भी करी थी। जब मैं पहली बार गया था मुआयना करने, तो मैंने देखा बिल्डिंग बहुत जल्दी है। अगर बिल्डिंग वो ठीक होती तो उसको मैं मेंटेन करके, 1932 की बिल्डिंग थी, उसके अंदर पूरा हाल था। नेवला मेरे सामने निकल गया, सांप थे, लोगों ने बताया, चमगादड़ लटके हुए थे। अरे बाप रे, मैंने इसमें तो घुसने लगा। मुझसे लोगों ने कहा आप इसके अंदर मत जाके देखो। तो मैं घर गया, मैंने देखा, तो मैंने फिर अनुरोध किया कि इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। एक ऐसी धनकुट्टी अस्पताल बिल्डिंग मैंने तोड़वाई थी, वो भी 50 साल से बंद पड़ा था। ये 60 साल से बंद पड़ा था, 1932 का स्कूल था भाई। अच्छा, उसमें मैंने इसका अनुरोध किया। अब वो बिल्डिंग टूटने का प्रोसेस इतना लंबा है। मैंने प्रत्येक मंडे पर मंडे मैंने बीएसए को फोन किया, बिल्डिंग तुड़वा दो, बिल्डिंग तुड़वा दो। हर मंडे से फोन इतने कहता बिल्डिंग तुड़वा दो। ऐसा 2 स्कूलों के लिए कहता था, हीरा तुड़वाओ, इसके लिए दोनों का तोड़वा दी। दोनों आखिरकार टेंडर हुआ, तो भाई लोगों ने इसमें हीरा जान नहीं पाए, वो टूट गया, नया बन भी गया। जान तो इसमें भी नहीं पाए, बंगाल चले गए थे। ना बंगाल कहीं नहीं चले गए, आत्मा यही थी। तो ये जो है, इन्होंने उसमें जान गए, शिकायत लिखी, सांसद जी के लेटर पैड का इस्तेमाल किया, शिकायत लिखी, गलत तरीके से ये हो रहा है। उसकी जांच कराई प्रशासन ने, इन्हीं के अधिकारियों ने पहले कहा, इन्हीं के अधिकारियों ने फिर जांच करी, फिर उन्होंने कोर्ट केस किया। एक रोड़ा जी, वो हर चीज में रोड़ा अटकाते हैं, तो रोड़ा जी से उन्होंने केस कराया कोर्ट में, और उसकी में कुछ हल नहीं मिला, जांच में कुछ नहीं निकला। मैं जिलाधिकारी से मिला, विधानसभा याचिका समिति में उठाया, तब जाके बिल्डिंग टूटी, तब इसका एस्टिमेट बना, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, इनको पता नहीं चला। ये गरीब मजदूर को पता नहीं चला, जब मैंने डेट अनाउंस करी कि 15 मई को मैं इसका शिलान्यास करूंगा, जब मैंने लिखी तो मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, अगर कोई विघ्न बाधा नहीं आई तो। ये मैंने पहले भी लिखा है ना, जिस दिन मैंने लिखा उसी दिन भाई दौड़ा वहीं पहुंचा बड़े दरबार, फिर चिट्ठी लिखाई, फोन कराया, उस दिन प्रस्ताव बनाया, एक कमरा तो हम भी बना लें। तो फिर प्रस्ताव लेके गए, बना, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। जो 25 लाख उधर से वो बाद में 50 अरे पूरे शहर के सारे स्कूल बना दो, मैंने कब रोका भाई? नहीं, वो तो मैंने कब रोका? सारे स्कूल एक साथ बना दो, मेरी बला से। तो सरकार 100 करोड़ रुपया ले बना दो, मेरी बला से। इन्होंने उस दिन प्रस्ताव भेजा, मेरे अनाउंस करने के बाद फिर भाई लोगों ने बैनर लगा दिए, 14 तारीख को शिलान्यास करेंगे, 14 मई 2025 दिन शुक्रवार, साफ गलत, और नाम भी उसमें कुछ भूल गए, 25 की 26 जो बैनर लगे देखे ना, फोटो सोशल मीडिया पे है, अभी मौके तो उड़ा दिए उन्होंने, पर मौके सोशल मीडिया पे है, तो वो लगा दिया। तो अब सब जल्दी में गलती पे गलती कर रहे हैं। खैर मैंने उनको रोका नहीं, मुझे 15 करना, तो मैंने ठेकेदार से कहा जाओ सफाई करके, मलबा चूंकि बहुत अभी है मौके, सफाई करके साफ करके पूजा का गड्ढा वड्ढा बना के तैयार कर लो। 14 की शाम वही लोग करेंगे, तो 15 को समय नहीं मिलेगा आपको, तो आप जाकर सफाई कर लो। वो पहुंचे हैं, सब ठीक है, 10:30 पे फोटो आई मेरे पास मौके से, काम शुरू हो गया है। 10:32 से मेरी ठेकेदार से बात हुई है, और 10:38 से जब फोन आया है, तब तक भाई साहब गरीब मजदूर के ऊपर अपना पूरा
दबाव प्रभाव, अपने रंगबाजी उस गरीब के ऊपर ही दिखा चुके थे और फिर ललकार रहे हैं, बुलाओ अमिताभ वाजपेयी को। इनको उम्मीद नहीं थी कि अमिताभ वाजपेयी आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी झगड़े में सीधे नहीं जाते, भाग के थाने जाते हैं। अमिताभ वाजपेयी ने कानूनी काम ये किया कि डीसीपी को फोन करके बताया और पहुंचे हैं अकेले। मीडिया के चैनलों ने कवर किया है, मैं अकेला ही गाड़ी से उतरा। जब गया हूं तो गाली दी मुझको गंदी, जो हम चैनल बोल नहीं सकते। आती तो हमको भी है, हम दूसरे स्कूल थोड़ा पढ़े, हमको आती कम नहीं आती, अच्छा उच्चारण है हमारा। आप कैमरा देते हैं? हम भाई उन्होंने गाली दी, पुलिस थी, मैंने कहा भाई गाली दे रहे, पुलिस ने नहीं गाली दी। वो वीडियो वायरल, हमने कहा मारपीट करी, नहीं मारपीट नहीं, मैंने जांच भी नहीं करेंगे, जजमेंट दे दिया। अब बात तो बिगड़ थी, लेकिन मैंने नहीं बिगाड़ी, मैं किनारे जाके बैठ गया, मैंने नारेबाजी जमीन में बैठ के धरना दिया शांतिपूर्वक। अब पुलिस हमको धमकाने दबाने लगी, हमारे लोग धमकाने लगी, जो आ रहा है मुसलमान है। वो एक चेतन पांडे आया, रोज मंदिर जाता है, टीका लगाता, परमिट जाता डेली, मुसलमान है। वो रवि शंकर मिश्रा बोले टीका लगा के आगे, जो भाषा बोले तो भाषा में बोल सकते हैं। वीरेंद्र त्रिपाठी बोले मुसलमान है, टीका लगा के आ गए। अरे यार, इतना भय है, इतनी नफरत है, क्यों जाते हो? माला क्यों पहनते हो? टीका वाले से भी डर रहे हैं, माला पहनते जाके मुसलमानों के यहाँ। कितनी फोटो दे दूं बताओ? पूरे चुनाव पर जनसंपर्क किया इन्होंने। खैर, हमने संयम रखा, प्रशासन हमारे लोग पकड़ ले आने लगा, तो मैं बाहर आया छुड़ाने, तो इन्होंने पीछे से अटैक कर दिया। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, देखा चप्पल दिखा रहा है। अब बताओ आप निखिल जी, आपको कोई चप्पल दिखाता तो आप क्या करते? हमको बताओ, एक सवाल जवाब मेरे हाथ में। आपको कोई गाली देकर चप्पल दिखाता, आप क्या करते? हम भी मुस्कुरा रहे होते। मुश्किल है दोस्त, हाँ मुश्किल है दोस्त। तो कैसे आपने काबू पाया? वही कर पाता जिसके ऊपर ईश्वर की सीधी कर पाता। मुझे लगा प्रशासन इनका, आप हाथ जोड़ते हुए मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा तो इनकी बेवकूफी पर रहे थे, मूर्खता पर मुस्कुरा रहे, मौका दे दिया आदमी हो कि मौका दे दिया। अरे मैं तो समझ गया, अब रील AK-47 की तरह आ गई गेंद बल्ले पर, मुझे समझ में आ गया गेंद आ गई बल्ले पे। तुमने मेरे हाथ जोड़ने को कमजोरी मान लिया क्या? तुम्हें लगा कि अमिताभ वाजपेयी कमजोर है? समाजवादी चीते हैं हम लोग, कमजोर समझ रहे हो? खैर, मैंने हाथ जोड़े और मैंने एक अनुरोध किया, बार बार किया, कई बार बोला स्कूल बन जाओ, तो स्कूल रोड़ा मत अटकाओ। तो मुझसे कह रहे हैं मेरे पैर छू, 5-7 साल बड़े हो, पैर छू सकते थे, पर गरीब को मारने के एवज नहीं। आपने मुझसे वैसे कह दिया कि मेरे पैर छूले स्कूल बन जाने दूंगा, तो मैं छू लिया होता, कोई दिक्कत नहीं। गरीब मजदूर को मारोगे? तो मजदूर को मारा, सच है कि झूठ है? तो कहा था कसम खा लो भोलेनाथ की, तो बोले बेटे की खा लेंगे तुम्हारे। आपके बेटे की कसम खा ली। इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने मेरे बेटे को घसीटा, उन्होंने मेरी माँ को घसीटा, मेरी पत्नी के नाम ले घसीटा, पहले भी कर चुके हैं और पाप की सजा मिल चुकी है। पिछले चुनाव में मेरी पत्नी घसीटा था, तो वोट बढ़ गए थे 6000, अंतर बढ़ गया था 2000, फिर घसीटा। आपकी बार माँ, पिताजी, मेरे पिताजी का पैसा नहीं है, तो सारा जो प्रदेश का विकास तुम्हारे पिताजी के पैसे से होता है, किसके पैसे से होता है? इसके पिताजी का पैसा है। बेटे को, पत्नी को, सबको लाए मैदान में। मैं तो नहीं लाया अभी तक किसी को। अब सब लड़ेंगे? नहीं, मैं नहीं लाया किसी को अभी तक, तुम्हारे घर से किसी को मैंने नहीं कहा अभी तक। मैं मर्यादा में हूं। तुम्हारा बेटा मेरे लिए बेटे जैसा है, तुम्हारी पत्नी मेरी भाभी है, कहना नहीं चाहिए, बस शायद कभी वोट भी दिया है। तुम्हारे पिताजी मेरे लिए पिताजी हैं, तुम्हारी माताजी मेरे लिए माताजी हैं। तुम्हारे घर का एक जो रहता, जिसको तुमने नौकर कहा, वो भतीजा बताता था, वो बेचारा भाग करके आ गया, साथ खड़ा हो गया स्कूल की मांग में। तो ये संस्कार है, पढ़ाई लिखाई है, अपने अपने लक्षण हैं, और शायद अगर आप चिंतन करेंगे जान जाएंगे कि किस वजह से 3 चुनाव इस मौके पर, जब एक लहर मोदी की थी, एक लहर योगी की थी और एक कहर था बाई इलेक्शन का, तब भी आप हारे हैं। अगर आप चिंतन कर लोगे तो जान जाओगे। जैसे गाली गलौज हुई, एक आपने जिक्र किया इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह का वीडियो में, किया, नाम लिख किया मैंने, और गरीब मजदूर को पीटा गया। ठेकेदार कौन, बड़ा जिक्र हो रहा है, मुस्लिम है ठेकेदार कि हिंदू है? अब नाम तो आपको जान जाओगे तो फाइल में पढ़ लोगे। और उसकी चुटिया कम से कम 9-10 इंच की है। आप मुसलमान चुटिया रखते हो, मुझे पता नहीं। ये तो चुटिया नहीं देख पाए उसकी, उसका टीका नहीं देख पाए, उसके हाथ का कलावा नहीं देख पाए। ठेकेदार मुसलमान भी हो सकता है, कोई अपराध तो है नहीं। अगर अपराध हो तो बताइए, कानूनी कर तो बताइए, क्या आप मुसलमान ठेकेदार को काम नहीं करने देंगे? आप, तुम्हारे घर का गेट किसने बनाया है? तो अगर पेमेंट लेने आया तो तुमने उसका नाम ले दिया।
तुम्हारे वो कब्जे वाले हाथे के होटल में शेड किसने बनाया है? हिंदू है मुसलमान है वो? ऐसी बातें करते हो। इशारा कर रहे हैं आप। मुझे सब पता है ना, लेकिन नस पता है, मैं खोलता नहीं हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बदतमीजी की सीमा पार है। लेकिन आपके मैं तो नाम नहीं लेना चाहता। आपके रिश्ते बढ़िया हुआ करते थे, खराब कैसे हो गए? जब आपने पाप किया, मुझसे हनुमान मिश्रा जी की आत्मा ये अपना बदला दिलवा रही है। हनुमान मिश्रा जी हम लोग बड़े भाई होते हैं, छात्र की पुरोधा जी, हम लोगों ने उनके पैर छू करके छात्राजी में कदम रखा। दोनों जानते हैं। उनका तो पता नहीं, मैंने छात्राजी में हनुमान मिश्रा को देख करके, आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय, उनको देख के मैंने छात्राजी में कदम रखा। शुरू के राजनीति में मेरे गुरु आदर्श थे। इन्होंने उनको बहुत कष्ट दिया, उनका राजनीतिक हत्या इस व्यक्ति ने करी। अब मुझे ऐसा लगा, किसी ने मुझे याद दिलाया, तो मुझे लगा कि शायद उनकी आत्मा मुझे संबल दे रही है और ये बदला उनका लिया जा रहा है। अच्छा, इस सब कहानी में नुकसान किसका हुआ? भाजपा का? आकलन करे पार्टी। अब मैं नहीं जानता लोगों के दिल में क्या है, पर सोशल मीडिया पे जो आपका पॉडकास्ट है, आपने कई रील्स डाली हैं, उस पर कमेंट आए हैं, उनकी बात आई है और कमेंट आए हैं। कमेंट पढ़ के बताओ ना क्या है। 80-90% कमेंट क्या कह रहे हैं? नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी का तो हो ही है, लेकिन सबसे नुकसान उनका हुआ जो शहर के इस समय सबसे बड़े नेता थे, जो शहर चला रहे थे। उनको घेरा गया। वो भले आदमी है, ये दांवपेच गड़बड़ा गया। नहीं, वो भले आदमी है, लेकिन ये दांवपेच आप मानते हैं गड़बड़ा? मन में खोट नहीं है, ये मैं समझता हूँ। मैं आप कैमरे ऑन कैमरा, उनके मन में खोट नहीं है, उनको फंसा दिया इन लोगों ने। और लगातार इसके पहले एक पार्षद था जो वसूलीबाज था, उसको मेरी पार्टी का पार्षद, तो मैंने हटा दिया था अपनी पार्टी से, उसको शरण दे दी इन लोगों ने। अब मार उसकी पैरवी में घर खोद दिए। अब इन लोगों को ये जो वो पार्षद है जो चप्पलबाज, इसको सबने भगा दिया। ये पहले चमचा था महाना जी का, फिर चमचा हुआ सलील जी का, फिर जो छूटा तो मेरे पास भी आया, मैंने उसको लिया नहीं क्योंकि इट वाज नॉट यूजफुल। फिर वो उसने एक बार सुरेंद्र मोहन जी का विरोध किया था, एक बार मुरलीधर जोशी का विरोध किया था, एक बार इनके कृषि मंत्री का विरोध किया था, फिर वो प्रमिला जी के बेटे के साथ हो गया, फिर उनको भी छोड़ के आ गया। ऐसे लावारिस के वारिस हो गए वो बड़े नेता हमारे। इनके भी जो 3 दिन चुनाव हारे, इनके वारिस हो गए बड़े नेता हमारे। तो वो उन बेचारों को, भले आदमी को, इन सब लोगों ने घेर करके गलत रास्ता दिखा दिया है। चूंकि ये जो स्थापित नेता थे इस शहर के, इनको लगता था आज नहीं तो कल नंबर हमारा आएगा, हम सांसद या विधायक हो जाएंगे। अब जब नेता बाहर से आ गए और सांसद हो गए और रूलिंग पार्टी के पावरफुल नेता हो गए, इन सबको अंदर से बड़ा कष्ट है। ऐसा लगता है कैसे भी निपटाओ। तो ये सब हमको तो उन्होंने स्वीकार कर लिया 3 सीटों को हरा नहीं सकता। उन्होंने आपके पॉडकास्ट पे कहा ना कि आरएन सीसाऊं छावनी नहीं कर सकता कोई। उसके अलावा वो लगे हैं अपने ही नेता के काम बैठाने में, आपस में ही लड़ रहे हैं। नहीं, ये सारा जो बोझा है ना, सारा जो पापों का बोझा है, जो मुकदमों का बोझा है, जो गुटबाजी का बोझा है, वो सब जितने लावारिस हैं सब जाके वहीं पर लोड हो रहे हैं। और वो भले आदमी को इतना बोझे में लोग दाब देंगे कि वो जो उनकी मनसा है, जो उनकी नियत है, उसको लोग हमें लगता है कि पूरा नहीं होने देंगे। जैसे बीजेपी के किसी नेता से आप मिल लेते हैं, हाल ही में आप सतीश महाना जी से मिलने गए थे। तो बीजेपी नेता नहीं है, बीजेपी में होंगे, उनकी विचारधारा है, पर विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर सुशोभित है, जो संवैधानिक पद है और सब विधायकों के संरक्षक माने जाते हैं। वो तो उनसे करंट काहे लग रहा सबको? अब ये तो उन्होंने अपने उसमें कहा किसी बयान में कि जिसमें ताल ठोक रहे थे ना ऐसे और पूछे थे मजा आ रहा है। उस समय उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं को मिलाकर क्वेश्चन लगा लेते हैं। विधायक क्वेश्चन लगाने किसी को मिलाने की जरूरत है, ये सोच है आपकी। लेकिन जो संवैधानिक पद पर है उनसे मैं मिलने में कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं मिलने में। जैसे इनकी पार्टी में इनको दिक्कत दे रहे हैं अपने नेता को, ऐसे आपकी पार्टी में होंगे? है, थोड़े बहुत तो बने रहते हैं, छोटे मोटे हैं, विरोधी काटे तो रहते हैं ना। ये रास्ता इतना तो उन्होंने नंगे पर चलना सीख लिया है। क्या कहेंगे इनके लिए? सद्बुद्धि आवे। इन सब मित्रों को मैं एक ही बात कहूंगा, गेट वेल सून। जल्दी आप स्वस्थ हो, मानसिक रूप स्वस्थ हो, शारीरिक रूप स्वस्थ हो, समाज में सकारात्मक भाव ला करके अच्छे काम करिए। 10 साल सरकार आपकी प्रदेश में हो गई, 12 साल राष्ट्र में हो गई, कुछ अच्छा सोचो, बताओ कम से कम क्या अच्छा किया है। ठीक बात। अच्छा, ये कौन है भाई? बहुत तगड़ा आदमी, एकदम धक्का देते हुए। कैमरे पूछ लो। हाँ, कैमरे में दिखा देंगे। आप बताइए, हम दिखा देंगे, वो आ जाएगा स्क्रीन में। तो कोई वीडियो आएगी पूरी। मुझे नाम तो किसी ने भेजा है, अच्छा बच्चा है, केवल अवैध शराब में जेल मिल गया है। मुझे कहा MW है, किसी जगह से शायद गैंगस्टर में भी कार्रवाई हुई है। तो अच्छे लोग हैं। तो ये अच्छे लोग हैं आपके? 5 साल उसमें बहुत अच्छे लोग थे। एक के ऊपर 6 मुकदमे थे नजीराबाद थाने से,
और एक के ऊपर बजरिया से एचएस है, एक के ऊपर पूर्वा से एचएस है, एक शीशामऊ से गैंगस्टर है, एक अवैध लोडर चलाता है चोरी का, एक अवैध स्प्रिट, अवैध सट्टा, अवैध पार्किंग जैसे काम करता है। तो सब शानदार लोग हैं, भाजपा के तथाकथित देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। ये धरती पर अवतरित हुए हैं, इनका किसी जन्म नहीं हुआ, ये सब बायोलॉजिकल नहीं है, ये अवतरित हुए हैं। ठीक बात। अभी पॉडकास्ट में आए थे तब कह के गए क्या? सुरेश अवस्थी जी। कौन? सुरेश अवस्थी जी। सुर तो है ही नहीं, सुर कहाँ है? आए थे, पहले सुनिए तो। नहीं है, आए थे कह के गए कि अखिलेश जी की फोटो कहीं नहीं लगा रहे हैं। चिंता उनको क्यों हो रही है? कहीं आप बीजेपी ना आ जाए। इस जन्म में तो मेरी तौबा, न जाएंगे बीजेपी। आने वाली पीढ़ियों से भी कह के जाऊंगा, कभी इधर रुख मत करना, बीजेपी ना जाए। यार जो है वही कोई सुखी है। अरे जो है उनकी कोई सुन नहीं रहा उनकी तो कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने एक शब्द सुना, उन्होंने कहा बीजेपी में पत्ते चाटी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा आपके चैनल पे कि बीजेपी में पत्ते चाटी करनी पड़ती है। हम लोगों के पार्टी का स्पष्ट संदेश है, पीडीए जो पीड़ित दुखी और अपमानित है, वो समाजवादी पार्टी में इस समय हम खुद पीडीए हैं। हमसे तो पीड़ित दुखी अपमानित कौन इस समय? और हमारा पीडीए का एक और संदेश है, प्रेम, दया और अपनापन। ये सब जो पत्ते चाटी से आज ही जा गए हों, उनके लिए हमारा प्रेम, दया और अपनेपन का संदेश है। आप भी पीडीए को अपनाइए और खुश रहिए। झगड़ा पत्थर का है कि जो है ग्लोसाइन बोर्ड का है? पत्थर वत्थर कोई चीज नहीं यार। उनकी सोचो, एक बस स्टैंड बनवाते हैं वहां जहां बस नहीं आती, और वो 4 फोटो लगाते हैं। एक बस स्टैंड जब बस नहीं आती तो 4 फोटो लगाते हैं। एक बस स्टैंड चलो दिखाएं जिसमें गैया बंधी हुई है। तो ये एक गेट लगा रखे हैं लोगों ने, लोहे के बड़े बड़े आलिशान गेट लगा रखे हैं, पता नहीं कितने कितने लाख रुपए होते होंगे। तो बहुत सारे काम है। फोटो 4-6 जगह हमारी भी लगी होगी, फोटो तो बहुत जगह उनकी भी लगी, जिनकी लगनी नहीं चाहिए फोटो लगी होगी। अगर हम कोई काम प्रचार करना चाहते हैं अच्छे काम का, हम जब जनता हमसे चुनाव पूछेगी आपने क्या किया, मैं गलियां तो नहीं गिना पाऊंगा कि मैंने ये गली बनवाई, कि सीवर डलवाया, कि पाइप, वो मेरा कर्तव्य, मुझे करना ही होता है। कुछ 4-6-8 काम जो रिमार्केबल है, मैंने बराशालाएं बनवाई 2, अब तक 3 बराशाला, एक चीना पार्क, एक मालवी पार्क, एक वाल्मीकि बराशाला। स्कूल बनवा चुका हूँ, प्राइमरी के 5, 2 इंटर कॉलेज, 6ठा ये क्रिकेट का बॉक्स, चिड़िया का आशियाना। जो अच्छे काम है, जो रिमार्केबल काम है, उनमें अगर फोटो लगा करके ये प्रचार करना चाहे तो बुराई क्या है? तो बुराई क्या है? लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने मेरे एक मित्र से कहा था कि फोटो न लगवाए मेरे घर के सामने। मैंने तभी जवाब दिया था कि अगर वो मुझसे अनुरोध कर देंगे, फोटो नहीं लगाऊंगा। और आज मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूं कि परमट प्राइमरी स्कूल के बाहर ना मैं अपना फोटो लगाऊंगा, ना मैं अपना सिलापट लगाऊंगा कि बुरी नजर वाले मेरी फोटो मत देख भाई रोज। अगर संभव हुआ तो इनकी फोटो अपने घर के सामने जरूर लगाऊंगा, ताकि मेरा संकल्प दिन पर दिन मजबूत हो और मुझे याद रहे कि कौन लोग हैं समाज के दुश्मन, जो समाज को खराब करने का काम करे। हर चप्पलबाज, गालीबाज की फोटो मैं अपने घर के सामने लगाऊंगा, अपनी फोटो मैं इनके घर के सामने नहीं लगवाऊंगा। ये मैं आपके माध्यम से अनाउंस करता हूँ। ठीक बात। वो पत्थर में कहीं ना अखिलेश जी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो क्यों दुखी है? सरकारी विधायक निधि के काम में लिखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, लिखेंगे तो दुखी हो जाएंगे ना। मेरी पार्टी के नेता हैं, आज से नहीं है, 30 साल से मेरे नेता हैं, 30 इयर्स सिंस जब से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है तब से मेरे नेता हैं। कोई प्योर लव है, कभी कोई गलतफहमी नहीं, प्योर लव है। बहुत दौरे डाले तुम्हारी पार्टी ने, लालच दिए। क्या राज्यसभा चुनाव में लालच हम पर नहीं आया? नहीं आया क्या? ये दबाव हम पर नहीं आया क्या? ये पैसे का लालच, ये पद का लालच, ये टिकट के लालच, ये हमको डिगा नहीं सकते। मेरी फैक्ट्री में लगे हुए बुलडोजर हमको डरा नहीं पाए, मेरे हॉस्टल पे आई हुई नोटिस हमको डरा नहीं पाई, हमको पैसे में आप खरीद नहीं पाए। मैं सिर्फ और सिर्फ इस जन्म में अखिलेश यादव का हूं और रहूंगा। तुम अपनी चिंता करो, तुम किसी के नहीं हो, तुम किसी के नहीं रहोगे। जैसे पूरा एकदम पुलिस आ जाती है, घर घेर लेती है, पूरा ट्रक भर पुलिस चली आ रही, बल आ जा रहा है, डर नहीं लगता आपको? भाई का भोकाल है, ये तो भोकाल है, रहने दो। विपक्ष में इतना रात आदमी नींद आती कि नहीं आती? सोच रहा बाहर पूरा फील्डिंग सेट है, ये लोग क्या कर देंगे क्या नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे? तो अपनी टीम नहीं बुलाते हैं आप? एक जान है टीम, तो आप वाली में भी दम है, अपने आप आती है, अपने आप आती। कैसे आती बताओ? इसका राज नहीं पता, जान पा रहे हैं लोग। प्रेम, दया और अपनापन। प्रेम की फसल बोएंगे,
लोग बगैर बुलाए आएंगे। इन्होंने जिस भाषा में बुलाया, वीडियो देखना, आ जाओ ये करना है, जो करना है बोल रहे थे, उसकी तो मेडिकल जांच करानी पड़ेगी, करने में सक्षम है कि नहीं। तो वो भाषा हम लोग नहीं बुलाना पड़ता किसी को, हम केवल सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ये कार्यक्रम है, शुभचिंतक अपने आप होते, बल्कि हमें रोकना पड़ता है। हमें बहुत लोग फोन पे पूछते हैं क्या करना था, रोकना कुछ नहीं, आराम से रहिए, हो जाएगा। हम लोग ईश्वर के पास ऐसा। तो आपकी टीम भी वहां इकट्ठे हो गई, तो लोगों में गर्मा गर्मी हुई नहीं, झड़प नहीं हुई? हो सकती थी। अच्छा, जेल कौन जाता, घायल कौन होता, ये तो पता नहीं, क्योंकि गुम्मा किसके हाथ में आ जाता और किसके सिर पड़ता, ये तो पता नहीं। कोई इतना डिसिप्लिन में कैसे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन लड़ाई होने देती, बंदूकें लड़ रही होंगी कि ड्रोन लड़ रहा होगा, ताकत का फैसला था नहीं। मौके पर कोई घायल होता था, जाने कौन। पर जेल तो 100% हम ही लोग जाना था, मेरे ही साथियों को जेल जाना था, मुकदमे हम पर ही होने थे, समाजवादियों को गुंडा कहलाना था। आज समाज गुंडा किसको कह रहा है आप बताओ? समाज चप्पलबाज किसको कह रहा है? समाज गालीबाज किसको कह रहा है? असलियत कलई किसकी खुल गई? तो ईश्वर की वो महान कृपा जो एक पल में ये संदेश दिया कि इन गुंडों से लड़ने के लिए तुम्हें हथियार की नहीं, नमस्ते की जरूरत है, और मेरा एक नमस्ते तो झेल नहीं पाए हो, मेरा प्यार नहीं झेल पाए, मेरा गुस्सा। टू साइडेड है ये वाला, टू साइडेड, वापस से करके बताइए। ये मेरा जब नमस्ते नहीं झेल पा रहे, मेरा प्यार नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, मेरा गुस्सा कैसे बर्दाश्त करेगा? 27 वापस से लड़ेंगे। गुस्सा मुझे आया भी, वीडियो देखना ना, मुझे तो हंसी आई ना, मुझे तो हंसी आई, क्योंकि आप लगातार गलत खेल रहे हो। इस खेल में इतने गुस्से का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। संकेत कर रहे हैं आप उनको, अब वो फायदा नहीं है। अब तो बुझी बत्तियों में क्या रोशनी आएगी? बुझी बत्तियां हैं, कोई रोशनी नहीं आने वाली। 27 वापस से आरनगर से ही लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। कितने से? मिनिमम लीड 25,000 एंड आवर टारगेट इज 35,000। वी विल गो अप टू 35,000। चाहे जो आए। आप प्रयास करिए, किसको ला सकते, किसको ले आओगे? 2 शीर्ष लीडर्स, मतलब अगर एक, अच्छा सलील जी और सुरेश जी में कौन बढ़िया लगता है कि ये आ जाए तो बढ़िया, मतलब बैटिंग हमें फर्क नहीं पड़ता, समझदारी वाली रहेगी, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, कम से कम वो व्यक्ति मर्यादित है, जो पहले वाले मर्यादित है, ये अमर्यादित है। वो मर्यादित है, विरोध होगा, दल का होगा, विचारधारा का होगा, कामों का होगा, सोच अलग अलग है, उनको बड़ा कष्ट हुआ। देखिए 18 दिन में बेचारों को प्लास्टर खुलवा कर फील्ड आना पड़ गया। किसी के प्लास्टर 18 दिन में खुलते देखा आज तक? किसी का भाई फ्रैक्चर के बाद 18 दिन आपने भी देखा, मजबूर हो गए बेचारे इसकी वजह से। और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि आरएनएस शीशाओं छावनी भाजपा जीत नहीं सकती। ये परेशानी किसके लिए पैदा करी इन्होंने? ये वो 3 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी आए, गेंद जो फेंक रहे हैं ना, ये और भी सिखाइए समाजवादियों को कि गेंद ऐसे फेंकी जाती है। सब आता है समाजवादियों को। अभी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 43 लोकसभा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है कि हम ही आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश नफरत की राजनीति, भटकाव की राजनीति बहुत हो चुकी। अब हम लोग उत्तर प्रदेश को सकारात्मक राजनीति के माध्यम से विकास के रास्ते पर आगे लेकर के जाएंगे। लोग कह रहे हैं अजय कपूर आ जाएंगे तब समझ में आई। क्यों नाम लेते हो किसी का? क्यों? हम तो खुल के कह रहे हैं। क्यों कहते हो? अरे जनता कह रही है कि आज निशान लड़ेगा, कमल का निशान लड़ेगा, इधर साइकिल निशान लड़ेगा। साइकिल का जो चलाने वाला है वो एक्सपर्ट चलाने वाला है। हम इतनी साइकिल, उसके पैर और मजबूत हो गए, इतनी साइकिल चलाई है कि मैं कभी गिरा नहीं हूं आज तक। अब तो मैं नंगे पैर भी चला सकता हूँ। पहले जूता पर चला, तो मैं नंगे पैर भी चला सकता हूँ। इस नंगे पैर चलने ने भी मेरे अंदर बहुत चेतना पैदा कर दी, मुझे और सहनशीलता आई है। अरे आपको सवाल पूछना चाहिए था, आपने पूछा नहीं। क्या सीखा? मुझे सर झुका के चलना आ गया। अब मैं नीचे देख के चलता हूँ जमीन पर, क्योंकि हर कांटा, हर रोड़ा, हर कांच, कील चुभ ना जाए, तो मैं नीचे देख के चल रहा हूँ। और जो जमीन पे देख के चलेगा, और जो ताप लग रही वो तो बर्दाश्त करें। हम मौसम का ताप बर्दाश्त करें, तुम हमारा ताप बर्दाश्त करो। नीचे से एनर्जी जा रही और मुख से निकल रही, वो तो मजबूत होगा काम। हाँ, हम लोग मजबूत सिपाही रहे हैं, विल पावर से लड़े हैं, हमेशा भरोसा रखा है कि ईश्वर रास्ता देगा, ईश्वर ने रास्ता दिया है। तो हम लोग अपनी तरफ सजग हैं। नाम मत लो, कोई आता हो सो आ जाए। हम चाहेंगे कि बड़ा पहलवान उतारना, ताकि लड़ने में मजा आए, दमदार हो, कुछ आवे। जब हम आए थे, आर नगर आए थे, तब तो हमें कोई जानता नहीं था, तब तो हमने कोई विकास किया नहीं था। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, तुम्हारी मोदी जी की लहर थी, तब हम तुम्हारी बुराइयों पर 6,000 जीते थे। फिर
5 साल बाद प्रत्याशी बदला, आपको लगा क्षेत्रीय छात्र नेता ब्राह्मण सब जो भी गुणागणित लगाई होगी सब लगा कर लाए तो 8,000 जीत गए। अभी पार्लियामेंट में हमारी सीट 12,000 जीत गए। मेरा टारगेट इस 25 तो क्लियर है, 25,000 तो हम जीत रहे हैं। 35,000 तक पहुंचना मेरा टारगेट है, ऊपर बढ़ जाए ईश्वर की। एक लास्ट प्रश्न, शहर में और भी विधानसभा है जहां पर कमल खिला हुआ है, वहां कितनी जीत रही आपकी पार्टी? देखिए ऐसा है कि जब सरकार हमारी थी, मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो हम लोग नगर और देहात मिला के 8 सीटों पर थे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम इस बार 8 से ज्यादा सीटों पे कम से कम जाएं। 8+ रहे, 8 तो मिनिमम टारगेट हमारा। अभी सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, मेरा मिनिमम टारगेट होना चाहिए। और हम लोग बढ़े हैं हर बार। इस शहर में हमारी 1 सीट होती थी, हम 2 हुए, हम 3 हुए, हम बढ़ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। और जो अब ये आ गया ना, अभी एक और आया है, एक भावनात्मक पार्टी और आ गई है अभी, जो नौजवानों को गुस्सा प्रदर्शित कर रही है, कॉकरोच जनता दल। नौजवानों को जो गुस्सा है, जो रोष है, जो बेरोजगारी का जो आलम है, जो महंगाई का आलम है, पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम है, जो सरकारी गलत नीतियां हैं, लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से लाइन में लगाए हैं, उलझा के रखा हुआ है। ये सारा जो गुस्सा है, जब ये वोट में तब्दील होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं आसपास भी दिखाई नहीं पड़ेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं केजी पीजी वालों की जो शिक्षा मुक्त, वो तो है ही, हम करेंगे ही। हमने तो देखिए, हमने सरकारी स्कूल, आज हमने मॉडल नहीं पेश कर दिया, हम तो उनके छोटे सिपाही हैं, बिल्कुल आदना से इतने बड़े सिपाही हैं, हमने मॉडल पेश नहीं किया। अगर हमको ताकत मिलेगी, हम लोग चाहते थे कि हमको एक मौका मिले, छोटा सा ही सही, तो हमको बतावे तो विजन क्या है, हम कर क्या सकते हैं। आज अगर मैं 6 स्कूल बना पाया हूँ, इंटरव्यू देखो, चले कभी एक बार रिपोर्टिंग करो तो फील्ड पे, अब देखो एक बार खोलो। और अभी रियलिटी चेक किसी साथी ने किया था, पत्रकार साथी ने रियलिटी चेक किया था, हमको बगैर बताया किया था, क्या शानदार रियलिटी चेक आया है। खुद को लगता है हाँ ये अच्छा काम किया हमने। तो हम लोग ऐसा मॉडल क्रिएट करेंगे जिसके पास सुविधा हो, साधन हो, वो कहीं जाए, पर इसका कोई साधन भी ना हो, वो कम से कम बेसिक नीड, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजी रोटी की, उसकी नीड पूरी हो, इसका हम लोग इंतजाम करेंगे। योगी जी से क्या कहेंगे? अरे वो मेरा प्रणाम है, अपने गुंडा एलिमेंट्स के बुलडोजर वाली कार्रवाई चला दे, समाज में सही संदेश चला जाए। ये चप्पलबाज बीजेपी में गुंडा एलिमेंट है, जो गुंडे बन जाए वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, वॉशिंग मशीन काम करती है। वॉशिंग मशीन की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं, फिर कंफ्यूजन कर रहे हैं। अरे साफ हो जाते हैं, पर वो रिकॉर्ड में तो रहता ही है ना। मैंने जिसके नाम बता दी 6 मुकदमे, उसके नाम देखना 6 निकलेंगे, जिसके नाम 9 मुकदमे उसके 9 ही हैं, जिसके ऊपर HS है वो HS है, एक नहीं कई HS। करेक्ट डेटा है। हाँ करेक्ट डेटा है, अपने पास सब आता है। अरे शहर में क्या आप ही आप हैं क्या? हम लोग नहीं है क्या? आप ही आप हैं क्या? हम लोग भी इसी शहर में हैं, हमारे बीच आने वाले हैं। आप सत्ता के गुरूर में हैं, हम लोग जमीन पे हैं। आप बड़े बड़ी गाड़ियों में हैं, हम नंगे पैर सड़क पर हैं। लोग हमको ही बताने आते हैं। ठीक बात। इस पॉडकास्ट को हम देंगे यहीं पर विराम। और भाई आप लोग कमेंट करके बताना, है ना, कि क्या सत्यता है, जमीनी हकीकत क्या है, और असली वाला शेर कौन है, ये भी इस बार कमेंट में क्लियर कर देना। नमस्कार। शेर तुमने पूछा ही नहीं, हम शेर बता देते हैं। बताइए। एक मैंने एक लाइव में एक बोल रहे थे, हालांकि वो रोड़ा है, रोड़ा हत्या कराने की कोशिश करी। नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। जब ऐसे कर्म करोगे तो कोई कर देगा, ये हत्या कोई बड़ी बात नहीं। देश से प्रधानमंत्री की हो गई, आप कर्म अच्छे होने चाहिए, नहीं होगी भरोसा रखो, कर्म अच्छे करो, कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा कोई? किसी जे जाने शौक है क्या? वो एक रोड़ानंद है, वो हर चीज रोड़ा अटकाते हैं। अभी एक धनकुट्टी में अस्पताल बन रहा था, भाई साहब सदन में चिल्ला रहे थे। उनके वार्ड का स्कूल बनवा रहे थे, चिल्ला रहे थे। हरबंस भवन में बड़ा सारा बनवा रहे थे, भाई साहब चिल्ला रहे थे। परमानेंट स्कूल बनवा रहे हैं, भाई साहब कोर्ट केस करे हैं। वो जो रोड़ानंद है, उनका एक भाषण सुना, बोले अब पाला विधायक जी का शेर से पड़ा है। अरे भाई, शहर में कहाँ शेर रहते हैं? शेर या तो जंगल में रहते हैं या चिड़ियाघर में रहते हैं, हमारा पाला कैसे पड़ेगा? शहर में जो सड़क पे आवारा जानवर रहते हैं, वो आप जानते हैं कौन कौन रहते हैं। हम चाहेंगे शहर जानवर और जानवर वाली मानसिकता से मुक्त होके सच्ची इंसानियत के रास्ते पर चले। ठीक बात। तो असली शेर चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर या जंगल।